कैसा स्वभाव है किशोरी जी का। एक गुलाम खान नाम के व्यक्ति बरसाने में जन्मे थे, वो मुसलमान, लेकिन सारंगी बजाना जानते थे, बहुत बढ़िया सारंगी बजाते थे। तो रोज श्री जी के मंदिर में जाते और वहां के ब्रजवासी जो समाज गाते थे वहीं गुलाब खां बैठते और सारंगी बजाते थे। उनके घर में एक पुत्री का जन्म हुआ। अब इतने साल श्री जी के मंदिर में सेवा की तो उन्होंने भी धर्म से उठ करके अपनी बेटी का नाम राधा ही रखा, गुलाब खान, और बेटी का नाम राधा। सत्य घटना है। कभी बरसाना जाओ तो पीली पोखर जाना, पीली पोखर के पास में चबूतरा है गुलाब खान का। तो गुलाब खान की बेटी हुई, नाम क्या रखा? राधा। बेटी जब धीरे धीरे बड़ी हो गई तो उसको लेके जाते, और वहीं समाज में जब वो सारंगी बजाते सब गाते तो बेटी भुजा उठा के वहां नृत्य करती थी, रोज नाचती थी। जब मैं कीर्तन गाता हूं तो यहाँ कई सारे बालक नृत्य करते हैं, पर एक भैया हैं वो अपनी छोटी सी लाली को ऐसे लेके नचाते हैं। उनकी लाली जितनी देर कीर्तन चलता है ऐसे ही हाथ करके खड़ी रहती है, बहुत अच्छा लगता है। देखो हो रही, हाँ ये देखो इसको जब जब उठाते हैं इसको पता है कि मुझे ताली बजानी है, हाथ ऐसे करना है। देखो पेसिफायर पी रही हैं, कथा सुन रही हैं। लालियां जिनके यहां होती है ना बहुत सौभाग्यशाली। तो गुलाब खान के लाली हुई और नाम रखा राधा। तो छोटी सी लाली को लेके जाते थे मंदिर में, श्री जी के मंदिर में सारंगी बजाते, वो नाचती, और उसको देख करके सब गुसाई जन हमारे बरसाने के सब कहते, अरे गुलाब तू रोज लाए कल लाली, देख ऐसी ठुमक ठुमक करके नृत्य करे पूरे मंदिर में, कैसी बढ़िया लगे। धीरे धीरे बड़ी हुई। अच्छा, एक घटना हुई थी कि जब इनके लाली हुई तो बालिका को जन्म देते ही इनकी पत्नी पधार गई थी। तो घर में कोई नहीं था, केवल एक बेटी और गुलाब खान। धीरे धीरे वो लाली बड़ी हुई। जब उम्र उसकी 18-19 वर्ष की हो गई तो फिर सब गुसाइयों कहते थे, गुलाब खान आके कोने में बैठ के सारंगी बजाते थे श्री जी के मंदिर में, समाज में। उन्हीं से कुछ प्रसाद मिलता, कभी दक्षिणा भी मिल जाती, उसी से घर चलता था उनका। सब गुसाई लोग बोले कि अरे गुलाब अब लाली बड़ी है गई, या को ब्याह कर दे। हाँ गुसाई जी करूंगा, बस लाडली जी कृपा करें कर दूंगा। बोले अब कर दे, अब ठीक है उम्र है गई अब कर दे। लेकिन गुलाब खां चाहते तो मैं ब्याह करना, लेकिन बस ये सोच के रुक जाते हैं कि ये चली गई तो मैं क्या करूंगा, फिर मैं कैसे रहूंगा। लेकिन कर्तव्य है हर पिता का, पुत्री का ब्याह तो करना पड़ता है। एक योग मौलवी जी का बेटा ढूंढ करके ब्याह कर दिया। विदा होकर के जब इनकी बेटी गई, गुलाब खान की जो स्थिति हुई है, अब सुनिएगा। व्यक्ति जब हंसकर के कीर्तन करता है ना, जब प्रसन्न मुद्रा में कीर्तन करता है तो ठाकुर जी केवल सुनते हैं, लेकिन व्यक्ति जब रोता है ना कीर्तन करते करते, कथा सुनते सुनते, नाम करते करते, तो ठाकुर जी बेचैन हो जाते हैं मिलने के लिए कि मैं जाऊं, ये रो क्यों रहा है। अरे भारत में आप सबके परिवार के लोग होंगे, कभी बात करते करते अगर रो जाते होंगे तो आप कहते होंगे ना कल की फ्लाइट लेके आ रहे हैं हम, आप रो नहीं, हम आ जाते हैं आपके पास। ऐसे ही जब व्यक्ति कथा सुनता है, कीर्तन करता है या नाम जप करता है और रो जाता है ना, तो ठाकुर जी भी यही कहते हैं, कहाँ है गरुण जी मेरे, आओ जल्दी लेके चलो इसके पास, रो रहा है, इतना क्यों भावुक हो रहा है। तो गुलाब खान आज तक तो राधा राधा बोलते थे बेटी के नाम से, थे वो नमाजी, अपना नमाज आदि सब करते थे, लेकिन बेटी का नाम राधा है तो कभी राधा जल ले आओ, राधा भोजन ले आओ, राधा चलो चल रहे हैं मंदिर चलेंगे, ऐसे ऐसे बोलते थे। लेकिन अब तो राधा चली गई, अब रोते हैं उसकी याद में। राधा मेरी
और जब रो करके बुलाते हैं, कभी बैठे बैठे रोते हैं, कभी खड़े खड़े गिर जाते हैं अपनी पुत्री की याद में, और राधा राधा कहकर के जब करुण क्रंदन करते हैं, तब ऊपर बैठी हुई किशोरी जी व्याकुल हो जाती हैं और ललिता जी का हाथ कस के पकड़ लेती हैं। हे ललिता, ये कौन इतनी विरह में रो रहा है मेरा नाम गा के? ललिता जी कहती हैं, आपके निज मंदिर में नित्य सारंगी की सेवा करवे जो आवे गुलाब, वाकी बेटी को ब्याह है, वाको नाम राधा है, वो विदा है गई, तो वाकू याद करके रो रहा। किशोरी जी बोली, क्या ये विरह उसकी बेटी को पता चल रहा है? उसके पिता इतने विरह में रो रहे हैं, वाकी बेटी को पता चल रही है? बोले नहीं, उसको कैसे पता चलेगी? किशोरी जी बोली, मुंह तो सहन नहीं है रोए। ललिता, मैं जाऊं या के पास? नहीं नहीं श्यामा जी, आप क्यों जाएंगे? ना ना, मुंह तो सहन नहीं है रो, मैं जा रही हूं। और गुलाब की बेटी का रूप धारण करके किशोरी जी आ गई, और आकर के जैसे ही द्वार पर खड़ी हुई, अपनी पुत्री को देख करके दौड़ करके गुलाब ने हृदय से लगा लिया। अरे वो तो साक्षात स्वामिनी जी आई हैं, किशोरी जी आई हैं। अरे राधा, तू मुझको छोड़ के मत जावे, चल तू यहीं आ जा। मेरी मती मर गई, तेरो ब्याह कर दियो। मैंने यूं तो सोची ना कि मैं तेरे बगैर कैसे रहूंगो। वैसे लाली, तू भी मेरे बगैर तो रहना पा रही ना? हाँ पिताजी, मैं भी नहीं रह पा रही। अब तू एक काम कर, यहीं रह जा, तू मेरे पास ही रह जा। मैं तेरे ससुराल में जाके कह दूंगा कि मोह ना करनो ब्याह, मेरी लाली तो मेरे पास रहेगी। तब किशोरी जी समझा रही हैं, पिताजी ऐसे अच्छा होना लगे, पूरे समाज में बात फैल जाएगी, कितनी गलत भावना है जाएगी। वैसे ही सब आपकी प्रजाति जाति के लोग आपसे नाराज रहे क्योंकि आप मंदिर में जाके सेवा करें। अब ये काम भी करोगे तो सब और नाराज रुष्ट रह जाएंगे, दुश्मनी बढ़ेगी। आप ऐसे मत करो लाली, मैं तो तेरे बगैर रह ना पाऊं, वाह को कहां निधान करूं, काऊ देना प्राण चले जाएंगे मेरे। तो श्री किशोरी जी बोली, पिताजी मैं आपको वचन देके जा रही हूं, जब थोड़ी थोड़ी याद आवे तब तो मैं एक सहेली हूं, लेकिन जब बहुत जोर की याद आवे ना तो भुजा उठा करके मेरा नाम बोलियो, राधा राधा राधा, मैं तुरंत आ जाऊंगी आपके पास। और ऐसा कहकर के किशोरी जी वहां से चली गई। अब गुलाब खान को जब थोड़ी बहुत याद आती तब तो सह लेते, लेकिन जब बहुत तीव्र याद आती, कभी अर्धरात्रि में आती, कभी दोपहर में आ जाती, तो बुलाते भुजा उठा करके, अरे लाली राधा, मुझको बहुत जोर से याद आ रही है, तू जल्दी आ जा। किशोरी जी मंदिर से दौड़ करके आती उनके पास, बुला रहे। इसलिए ध्रुवदास जी कह रहे हैं, सहज स्वभाव। इतना सहज कौन होता है, इतना सरल कौन होता है? सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जो को, सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जो को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि। एक दिन ललिता विशाखा जी बोली, हे श्यामा जी, ये रोज बुलावे आपको, आप रोज चली जामे या के पास। किशोरी जी बोली, मुंह को तो सुख मिले जावे में, मुंह को कष्ट ना होवे। हे श्यामाजू, हमको तो पीड़ा हुए, आप बीच में चली जामे और यहाँ रास की भूमिका रहवे, कभी निकुंज में बैठे हैं, कभी कुंज में, श्री श्याम सुंदर आए हो में, और तभी ये गुलाब बुलावे, आप दौड़ के चली जामे। अब यहाँ को निधान करो, ऐसे रोज रोज नहीं जाओगी। तब किशोरी जी बोली, ठीक है। आज जब गुलाब ने बुलाया तो किशोरी जी गई और जाकर के बोली, पिताजी बहुत दिन है गए, आपने सारंगी नाए बजाई न एक बजा
अपनी लाली को आलिंगन करने के लिए गए तो किशोरी जी वहां से आगे आगे दौड़ रही हैं और पीछे पीछे गुलाब, अरे लाली रुक, अरे नेक मेरे हृदय पे लग जा, अरे लाली तू नेक मेरे पास आए जा। और ऐसा करते करते समय क्या हो रहा था, सुबह सुबह के 3:30-4 बज रहे थे। मंदिर में मंगला आरती होने वाली थी। श्री जी तो मंगला आरती के लिए जा रही हैं, पीछे पीछे गुलाब जा रहा है। तभी एक गुसाई जी वहां से जा रहे थे, तब गुसाई जी आरती करने जा रहे, उन्होंने देखा ये गुलाब, अरे राधा रुक जा, अरे लाली रुक जा, कहतो जा रहे है। तो गुसाई जी ने आवाज लगाई, अरे गुलाब कहां भाजो जा रहे है, अब तो मंदिर ना आवे, तेरी लाली को ब्याह है गो, बाबड़ो है गो, कौन के पीछे जा रहे है। बस इतनी देर गुलाब दिखे, मंदिर में जाकर के पुजारी जी ने आरती की। 1 दिन 2 दिन 6 महीना साल बीत गए। उस दिन के बाद गुलाब कभी दिखे नहीं। एक दिन सब गुसाई बैठ के बात कर रहे थे तो वो बड़े बुजुर्ग गुसाई बोले, अरे एक दिना में मंगला करवे जा रहा हो, तब बाद ना अंतिम बार गुलाब दिखो, वाके बाद तो नहीं दिखो मोको। उसके बाद बरसाना में कभी सारंगी की आवाज आती, कभी कहीं गुलाब जी बैठे दिख जाते, कभी कहीं कुछ, तो लोग बागों में भ्रांति हो गई कि उनके प्राण तो चले गए हैं और वो प्रेत बन करके घूम रहे हैं। एक दिन गुसाई जी रात्रि में श्री जी की शयन करके वापस अपने घर की ओर जा रहे थे, तो जैसे ही वन में होके निकले तब गुलाब खान ने आवाज लगाई, गुसाई जी। गुसाई जी ने पीछे देखी, कौन बोल रहा हो भैया, दूर दूर तक कोई दिखाई ना दे रहा, कौन है। तो गुलाब सामने आए, अरे गुलाब तू तो भैया मर गयो, हमने सुनी तेरे प्राण निकल गए, तेरा शरीर तो मिलो नहीं, और तू कहीं भूत तो ना बन गयो। दारी के हनुमान चालीसा बोल देंगे, भग जाए आते, भूत बन के आयो है। तो गुलाब बोले, जय जय, मैं प्रेत नहीं बना हूं, लेकिन हां मैं शरीर भी नहीं हूं। बोले तो कहा कह रहे हो भैया। बोले अरे मेरी लाली की विदाई भई, वाके बाद राधा राधा कह करके इतनो रोयो कि श्री जी मेरी लाली बन करके रोज घर पे आयो करते। ललिता विशाखा जी को कष्ट भयो कि निकुंज छोड़ करके श्री जी रोज रोज जामे, ऐसो करो या गुलाब को ही निकुंज में ले आओ। एक दिन सारंगी सुनते सुनते श्री जी ने नृत्य कियो, आगे आगे श्री जी दौड़ी, पीछे पीछे मैं दौड़ो। यही बरसाने की कुंज गलीन में दौड़ते दौड़ते कब निकुंज में मैं पहुंच गया मुझको पता नहीं चली। अब मैं निकुंज में निवास करूं और वहीं श्री जी और प्रिया प्रियतम को सारंगी सुनाऊं। आपको केवल बतावे आया हूं, ये भ्रांति जो फैल रही है कि मैं प्रेत बन गया, प्रेत नहीं बना हूं, मैं सशरीर निकुंज में श्री प्रिया प्रियतम की सारंगी की सेवा कर रहा हूं। और इतना कहकर के गुलाब दिखने बंद हो गए। दूसरे दिन वो गुसाई जी तो रात भर वहीं बैठे रहे। कैसी कृपा, हे राधे, श्री राधे। इसलिए गुलाब खां का समाधि नहीं है, उनका चबूतरा है, क्योंकि उनका शरीर नहीं मिला, वो तो शरीर गए श्री जी की सेवा। अब सोचिए, कोई अपने पुत्री के नाम से श्री जी को प्राप्त कर सकता है, कितनी सहजता है। सहज स्वभाव पड़ नवल किशोरी जो को, सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जो को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। ने कहूँ नरस कभी भूले हूँ न होत सखी, ने कहूँ नरस कभी भूल होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ये मुख हासी है। रहत प्रसन्न सदा ये मुख हासी। अरे ललिता विशाखा सखियां तो कहती हैं कि हमारी श्री जी जब निकुंज में जाए में ना,
तो ऐसो स्वभाव है हमारी प्रिया जी को कि चरणन के आगे आवे वारी चेंटा चेंटी भी मानव को आते देख भाग जाएं कि हम कहीं दब नहीं जाएं, लेकिन जब श्री जी चले ना तो चेंटा चेंटी लाइन लगा के खड़े रह जाएं कि अरे श्री जी आ रही हैं, इनके चरण पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इतने कोमल चरण है कि चरण धर भी देंगी तो ना मरेंगे हम। ऐसी हैं हमारी प्रिया जी। ऐसी सुकुमारी प्यारी लाल जी की प्राण प्यारी, ऐसी सुकुमारी प्यारी लाल जू की प्राण प्यारी। धन्य 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 ते ही जिनके उपासी हैं, धन्य 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 ते ही जिनके उपासी है। हित ध्रुव और सुख जहां लग देखियत, हित ध्रुव और सुख। सुनियत सदा, हाँ सुनियत जहां लगे, सब सुख पासी है। सुनियत जहां लगे सब सुख। तो मैं नेत्र बंद करके कथा करूं, आप माइंड मत करना। जब ब्रज लीला होती है तो ऐसे ही कहने में सुख आता है। हमारी प्रिया जी की पहचान क्या है? कभी मान लो आपके नाम जप के प्रभाव से, आपकी निष्ठा के प्रभाव से, आपके विरह के प्रभाव से श्री जी के मन में आ गई कि यहाँ से मिलना है, और तभी विशाखा जी बोली नहीं आप बैठो, मैं मिलवे जरूर आए। कहा पता कि आप आई हो कि मैं? और कहीं विशाखा जी आ गई, कहीं ललिता जी आ गई। वैसे तो बड़ी बात यह भी है कि सखियां आ जाएं, लेकिन पहचानोगे कैसे कि श्री जी आई हैं? तो वो तो स्वभाव से ही पता चलेगी, उनके स्वभाव से ही जान सको। एक बार सब सखियों ने एक योजना बनाई और आज एक जैसी पोशाक, एक जैसो श्रृंगार, एक जैसी माला, एक जैसे काजल, एक जैसी लालिमा, एक जैसे कुंडल, एक जैसे कंठहार, एक जैसी चूड़ी, एक जैसी पायल, सब सखीन को और किशोरी जी को एक जैसा श्रृंगार। अरे महाराज जैसे श्रृंगार कियो तो ललिता, विशाखा, चंपकलता, चारुशिला सब आपस में एक दूसरे को देख करके कह रही हैं, अरे श्यामाजू। बोले मैं श्यामाजू नहीं हूं, मैं तो इंदु लेखा हूं। अरे श्यामाजू, अरे मैं श्यामाजू नहीं हूं, मैं तो ललिता हूं। अरे श्यामाजू, अरे मैं विशाखा हूं। तब दूर खड़ी श्यामा जी, मैं यहां बैठी हूं। आपस में सखी भी नहीं पहचान पा रही हैं कि किशोरी जी कहां है। तब ललिता विशाखा बोली अब आवेगो आनंद, आज श्याम सुंदर को आन दो। हे श्यामाजू, आप बड़ी कहती रहें मेरे लाल जी तो मुझसे बहुत प्रेम करें, मेरे लाल जी तो मुझसे ऐसा स्नेह करें, आज आन दो इनको। अगर हम 9 में से 8 तो सखी हैं, 9वीं किशोरी जी, 9 में से इनने पहचान लियो कि किशोरी जी कौन है, तो हम सदा के लिए नतमस्तक रहेंगी। जब जब श्याम सुंदर आएंगे तब तब सिर झुका के उनको स्वागत किया करेंगे। किशोरी जी बोली मेरे श्याम सुंदर तो पहचान जाएंगे। ललिता जी बोली आप पक्ष मत लियो, आन दो, और जब आवेंगे तब हम देखेंगे। निकुंज में रास को समय भयो। बंधुओं रास रोज होता है ठाकुर जी का, आज भी होता है, नित्य ठाकुर जी का विहार रास चलता ही रहता है। हमें दिखता नहीं क्योंकि दृष्टि नहीं वैसी। क्यों पड़े हैं इतने महात्मा वृंदावन में? क्या मिल रहा है वृंदावन में? अनुभव होता है उस रास का। इतनी भीड़ में, इतनी चकाचौंध में, इतनी ज्यादा अव्यवस्था वृंदावन में हो रही है, लेकिन अब भी महात्मा छोड़ते नहीं वृंदावन को। एक क्षण चरण भार नहीं रखते। क्या है उस वृंदावन में? वो अनुभव होता है रास का। श्याम सुंदर अनुभव कराते हैं। जैसे ही रास को समय भयो, ठाकुर जी निकुंज के भीतर जैसे ही पधारे, जैसे ही ठाकुर जी आए,
श्री राधे वृषभानुभूप तनये श्री कृष्ण पूर्णानने। जैसे ठाकुर जी पुकारने लगे, हे श्यामाजू, हे प्रियाजू, हे वृषभानु ने नंदनी लाडली जू, आप कहां हो? मैं आए गए हूं। अब जैसे ठाकुर जी ने कहे, हे श्यामाजू आप कहां हो, तो 9 की 9 एक साथ बोली, श्याम सुंदर मैं यहां हूं। ठाकुर जी ने जैसे ही देखी तो 9 राधा रानी खड़ी हैं। ठाकुर जी बोले, ये कैसी लीला? अरे प्रियाजू, तो एक संग 9 की 9 बोली, हाँ श्याम सुंदर। ठाकुर जी बोले, ये का हेरो है? अरे एक जैसो श्रृंगार, एक जैसी माला, एक जैसी नथनी, एक जैसो सब कुछ। अरे मेरी श्यामाजू कहां है? अरे मैं सामने तो खड़ी हूं श्याम सुंदर। सब एक संग बोल रही हैं। ठाकुर जी बोले, ये कहा लीला है रे, ने बताओ तो। तब सब सखी एक संग ही बोल रही हैं, श्याम सुंदर हम अष्ट सखी और राधा रानी सब आज एक श्रृंगार में हैं। आप बहुत प्रेम करें ना प्रियाजू से। बोले हाँ, तो आज बताओ हम में से राधा रानी कौन है? बताओ। को वृषभानु किशोरी इन में, को वृषभानु किशोरी सब लोग गाओ। को वृषभानु किशोरी इन में, को वृषभानु किशोरी इन में। श्याम बताए दो अपने कर सो, श्याम बता दो अपने कर सो। हे श्याम सुंदर, आप अपने कर मतलब हाथ से बताओ हम में ते प्रिया जी कौन सी हैं। बहुत आप अपनो प्रेम बतावे ना। श्याम बताए दो अपने कर सो, श्याम बतायो अपने कर सो। बालापन की जोड़ी, बालापन की जोड़ी। अरे प्रिया जी के संग में आप बालपन से हैं। अरे जन्म जन्म से हैं। इतनी तो पहचान है गई होगी कि हम में तो किशोरी जी कौन सी? बताओ, आज पता चलेगी। बड़े बने रास बिहारी, बताओ कौन सी है रासेश्वरी? ठाकुर जी कह रहे हैं, अच्छा मुझको बताना। बोले हाँ। एक एक सखी के पास ठाकुर जी जा रहे हैं, वहां के नेत्रन में गाड़ के देखें, और वो सखी श्री प्रिया जी की तरह अपनी नजर नीची कर ले, वैसी मुस्कान लगे। सो ठाकुर जी कहें, ये रही श्यामाजू, ये रही श्यामाजू। ऐसे मैं देखूं और नीचे नजर कर लें, ये तो श्यामाजू ही हैं। तो सबने सिर हिलाया, ना ये श्यामाजू नहीं है। बोले नहीं है, तुम सबन को मेरी सौगंध है, सही सही बता दी हूं। जब श्यामाजू मिल जाए तो बोलना पड़ेगा कि हाँ ये श्यामाजू है। बोले हम बोल देंगे, आपकी सौगंध है, लेकिन पहले सही बताओ श्यामाजू है कौन सी? ठाकुर जी ने रूप से, रंग से, वस्त्र से, सब तरीके से पहचानने का प्रयास किया, पर प्रिया जी नहीं मिली। तब ठाकुर जी जान गए वो तो स्वभाव से मिलेंगे, और उनको स्वभाव कैसे परखो जाए? आहा। तुरंत ठाकुर जी दूर गए और 9 की 9 एक संग खड़ी हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं, वह ठाड़ी, वह ठाड़ी। सब सखी बोल, कहां ठाड़ी? बोले वो ठाड़ी। बोले कहां? बोले वो रही। वह ठाड़ी युवतन के यूथ में, वह ठाड़ी युवतिन के यूथ में। कैसी हैं? बोले नील बसन तन गोरी, नील बसन तन गोरी। नीले वस्त्र पहने हैं
और गोरो तन है। सब सखी हंसन लगी, बोले ये कोई बात है, हम सब गोरी हैं, सब ने नीले पहने हैं। ठाकुर जी बोले आगे तो सुनो। बोले बताओ। बालापन में इन्हीं सिखायो, बालापन में नहीं सिखायो, छल बल बहुविध चोरी, छल बल बहुविधि चोरी। ठाकुर जी बोले देखो वो ठाड़ी नीले वस्त्र पहन रखे हैं, गोरी गोरी आप सबके बीच में खड़ी हैं। सब सखी बोली हम सब गोरी हैं, सबने नीले वस्त्र पहने, सच्ची बताओ किशोरी जी कौन सी हैं? बोले अरे यही तो हैं जिनने मुंह को बचपन में छल करनो और चोरी करनो, लोगन के घर बार लूटनो, इनने ही तो मुंह को सिखायो। जैसे ही ठाकुर जी ने कही इनने ही मुंह को चोरी करने सिखाई, सोई किशोरी जी कमर पे हाथ धर, मैंने कब सिखाया आपको? झूठ बोल रहे हैं। अरे ललता ये झूठ बोल रहे हैं, मैंने लाए सिखायो। ठाकुर जी मुस्कुरा के गए, किशोरी जी के गले में हाथ डाल के बोले ये वृषभानु किशोर तुम में, ये वृषभानु किशोरी तुम में। ललता विशाखा बोली अरे श्यामा जी कहा कि हो आपने? किशोरी जी सकुच आए गए, अरे मैंने जानबूझ के नहीं किया, ये झूठो आरोप लगा रहे। अरे वो तो करेंगे ही ऐसा कि आप बोलो। ठाकुर जी अगली पंक्ति में क्या कह रहे हैं? इनके गुण की, ध्यान से सुनो, इनके गुण की ग्रंथ माल में, इनके गुण की ग्रंथ माल में, आजहु उरते न छोरी, आजहु उरते न छोरी। अरे सखियों तुम सब यूं सोचो कि मैं किशोरी जी के इतने अधीन क्यों रहूं? इनके गुणन के कारण। ये इतनी सरल हैं, इतनी सहज हैं, इतनी भोली हैं। अरे मेरे गले में सदा इनकी गुणन की माला ही लगी रहे। मैं रात में सोऊं भी हूं ना तो इनके गुणन की माला पहन के सोऊं, और बस यही प्रार्थना करूं ऐसे गुण मुंह में आ जाएं जैसी हमारी प्रिया जी में, जैसी हमारी श्यामा जी। सूरदास प्रभु तुम्हारे मिलन को, सूरदास प्रभु तुम्हारे मिलन को, जैसे पाट की डोरी, जैसे पात की डोरी। इनमें ये वृषभानु किशोरी, इनमें ये वृषभानु किशोरी इनमें। ऐसी हमारी प्रिया जी। और जब सब सखीन ने देख लियो कि श्याम सुंदर और श्री प्रिया जी एक है गए हैं, रास हुआ। सब सखियां आज किशोरी जी के रूप में हैं, चारों तरफ घूम घूम के नृत्य कर रही हैं, और बीच में श्री ऐसे रास में रोज एक लीला होती है बंधुओं। ये अभी एक लीला हमने सुनी, हर दिन एक नई लीला होती है, और उस लीला में हार जीत का खेल होता है। ठाकुर जी जीत जाते हैं, कभी किशोरी जी जीत जाती हैं, और जीत के बाद में फिर सब सखियां मिलके कुंज सजाती हैं, और ठाकुर जी का प्रिया प्रियतम का नित्य विहार होता है। रास ठाकुर जी ने हमको दिया है हरि चर्चा, हरि स्मरण, हरि भक्ति, और उसके साथ में सात्विक भोजन, सात्विक आहार, सात्विक लोग, सात्विक विचार, सात्विक मन, और इन सब के बीच में हंसना, खेलना, आनंद करना। भगवान करे कोई की नजर हमको ही नहीं लग जाए, सब प्रसन्न। ताकि हम ऑस्ट्रेलिया पता है गलती से आए थे हम, और अब वो गलती हमारी जो है अब कितने लोगों को
आनंद दे रही है। मैं तो क्या नहीं, मैं तो समझूंगा, आप मत समझो। लाली कह रही है इसको गलती मत समझो। नहीं नहीं, गलती नहीं, मतलब ऐसा कोई हमारा आने का क्रम नहीं था। हम तो अच्छा जी, जय हो, बहुत बढ़िया। आप लोग तो खूब डॉलर कमा रहे हो। हम तो ना हमारी कोई दक्षिणा फिक्स होती है, ना हमारी कोई कथा की फीस फिक्स होती है। हम तो जैसे तैसे, जो कोई दे दे तो मना नहीं करते, कोई ना दे तो मांगते नहीं, ऐसी स्थिति में रहते हैं। वहाँ भारत में भी बहुत कथाओं का क्रम चलता है, वहाँ पर भी जाना पड़ता है। लेकिन अच्छा है, एक बार तो आएंगे इस साल में, 2 बार ना आ सकें तो एक बार तो आएंगे ही। भक्तिपथ ऑस्ट्रेलिया पिछले साल स्टेब्लिश हुआ था यहाँ पर, और कोई ऐसा नहीं, अभी तक सदस्य नहीं बने हमारे कि ये महामंत्री हैं, ये मंत्री हैं, ये सब करना ही नहीं। क्योंकि मैं कमेटियों में जाके देख चुका हूं ना कितने लड़ते हैं आपस में। केवल पदवियों की लड़ाई चलती रहती है कि ये कोषाध्यक्ष है, ये वो है, ये वो है, वो है। ये सब नहीं करना। आज हमारे राम जी, हमारे बंटी जी, हमारे धर्म जी, सब लोग लगे रहते हैं, शांतनु जी आदि, सब लोगों को हम एक ही बात कहते हैं, नहीं ताली नहीं बजाओ, उनको अभिमान नहीं कराना है। मुझे इसी चीज का डर लगता है कि किसी को कभी अहम ना हो जाए कि हम चला रहे हैं सब। कोई नहीं चला रहा है। ठाकुर जी जिस दिन टेंटिया पकड़ लेंगे ना, कुछ नहीं चल पाएगा। इसलिए अभिमान नहीं, पर ये सब बहुत मेहनत करते हैं। इन सबसे एक ही बात कह रखी है कि अगर वहां व्यवस्था बने कथा की तो करेंगे, नहीं बने तो भारत के भक्तिपथ अकाउंट से कुछ दे देंगे, कर लेंगे। लेकिन किसी के आगे हाथ मत फैलाना। कोई कहे कि हम सेवा करना चाहते हैं, प्रसाद की, हॉल की व्यवस्था, महाराज जी को लाने की, ले जाने की, टिकट्स की, सबकी, मैंने कहा तो ही करना है। लेकिन कभी टिकटिंग नहीं करनी कि इतने रुपए की टिकट हो, $20 की, $100 की, 50। कोई सेवा करे तो ठीक है, सेवा करने वालों को वेलकम करना। क्यों? उद्देश्य क्या है? उद्देश्य धन अर्जन करना नहीं है, उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, और यहां पैसा कमा के कुछ बनाना नहीं है। वैसे मन तो था कि मैं सिडनी कैनबरा के बीच में कहीं एक व्रज जैसा, छोटा जैसा कुछ बनाएंगे कभी ना कभी उसको। वहां एक ब्रज सेंटर, भक्तिपथ ब्रज बनाने का एक भाव है कि भारत से संत जन आते हैं, सिडनी में कहीं भी आते हैं, तो उनके लिए एक स्थान बन जाए। हमारे आजकल आप सब लोग तो ठीक हैं, पर आप सबके बच्चों को हिंदी नहीं आती, आप सबके बच्चों को कल्चर नहीं पता, आप सबके बच्चों को बहुत कुछ नहीं आता। ठीक है, हम बच्चों को क्लासेस में भेजते हैं, उनको श्लोक याद करा देते हैं, पर 16 वर्ष के जब वो हो जाएंगे ना, तो फिर ये सब चीजें काम नहीं आने वाली जो 8 वर्ष, 12 वर्ष और 13 वर्ष में काम आई थी। तो उन लोगों के लिए एक वहां पर सेंटर बने जहां उनको वैदिक नॉलेज दी जाए, अपने शास्त्रों के बारे में, सनातन के बारे में, वो सब किया जाए। उसके लिए करेंगे जब, और उसके लिए भी कोई हाय तौबा या फिर पीछे नहीं पड़ना किसी के। लाल जी चाहेंगे तो वहां वो भी क्रम बनेगा। तो उद्देश्य क्या है? सबका जन, मैं बोल दूं तो अटपटा लगता है, पर जो भी हमारी कथा सुने उसका ये अंतिम जन्म हो। कथा सुनकर के वो ऐसा नियम धारण कर ले, ऐसा नियम धारण कर ले, ऐसा स्वभाव बना ले, अपने आप का निर्माण ऐसा कर ले कि बस यही मेरा अंतिम जन्म है, मुझे यहाँ सब हिसाब बराबर करके निकलना है, फिर आना नहीं, श्री जी के चरणों में रहना है। हमारा ये उद्देश्य रहता है। मैं सबको ये बात बता दूं, जाग जाइए, थोड़ा चेत जाइए, मत करिए किसी के साथ छल, मत करिए कपट, मत करिए ईर्ष्या, मत करिए क्रोध, ना काम में इतना डूबिए। क्यों? हमारे पिछले हिसाब ही बहुत ज्यादा हैं, उनको तो हम कुछ सेटलमेंट कर नहीं पा रहे, इस जन्म में और हिसाब बढ़ा लेंगे अपना।
घूमते रहेंगे। पुनरपि जननम पुनरपि, आदि गुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार 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 जन्म होता है हमारा। और ये तो सौभाग्य कि चलो मानव बन के आए, तो मानवों की माताएं समय से खाती हैं, समय से पीती हैं, सोती हैं। जब गर्भ में बालक हो, कुत्ता बिल्ली आदियों के गर्भ में जब जाते हैं ना, तो वो समय से खाते पीते कैसे रखते हैं अपने गर्भ को। और आपको शायद पता हो कि एक साथ 5-6 बालक जन्म होते हैं, और कभी कभी उनको इतनी तेज भूख लगती है तो वो अपने एक बालक को खा भी जाते हैं। वात्सल्य नहीं होता मां में। और सब किससे चलता है? हमारे पूर्व के प्रारब्ध से। इस जन्म में जो हम कर्म करेंगे, कई बार ऐसा होता है कि हम इसी जन्म में भोग लेते हैं, नहीं तो कई बार इस जन्म में जो किया सब रखा रहता है अगले जन्म के लिए, अगले जन्म में भोगते हैं। और तब हम यही चिंता करते रहते हैं, मैंने किया क्या, ये हो क्यों रहा है मेरे साथ। जैसे भीष्म पितामह चिंता में पड़े, जब बाणों की सैया में लेटे थे, तो भगवान से कहते हैं मुझे 100 जन्मों की याद है, मैंने कोई पाप नहीं किया। तो फिर ऐसा कौन सा कर्म था जिसके कारण रोम रोम में बाण लगाया मेरे? बाणों की सैया पर लेटा दिया मुझे, बाणों के बिस्तर पर लेटा हूं मैं। इतनी कष्टप्रद मृत्यु मुझको देने का कारण जान सकता हूं मैं? 100 जन्मों तक मैंने कोई पाप नहीं किया, मुझे याद है। तो भगवान कहते हैं 101वें जन्म का याद है? भीष्म पितामह बोले 101वें जन्म का याद नहीं है। तो बोले तुमने 101 जन्म पूर्व एक पाप किया था, वो तुम भोग रहे। भीष्म पितामह सिर पकड़ के बैठ गए, बोले इतना पुराना भोग रहा हूं आज? ठाकुर जी बोले हाँ। अच्छा, एक बात आपके सामने स्पष्ट कर दूं। कई बार हम लोग देखते हैं कि हर प्रकार से संसारी जीवन जीने वाला व्यक्ति हमसे ज्यादा सुखी है। हम यहां नाम जप करते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, कथा सुनते हैं, वृंदावन जाते हैं, सात्विक आहार बिना प्याज लहसुन का भोजन करते हैं, समय से सोते समय से उठते हैं। हमारे जीवन में आए दिन कष्ट आता रहता है। और जो व्यक्ति मांसा आहार करता है, गलत वस्तु पीता है, पत्नी के साथ दुर्व्यवहार, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, पर स्त्री पर पुरुष गमन करता है, जो जो यहां पर भोग की वस्तुएं सबका सेवन करता है, वो हमसे ज्यादा सुखी लगता है। क्यों? बहुत ध्यान से सुनिएगा। व्यक्ति जब बालक बहुत पढ़ाकू होता है ना, कई बार ऐसा 1,00,000 बालकों में एक बालक होता बहुत पढ़ाकू होता है, तो वो अपने आगे वाली क्लासेस को भी पढ़ लेता है। 9th में होते हुए 10th को भी पढ़ लेता है। कई बार हमारे स्कूल में भी ऐसा होता था कि कोई 8th क्लास में बालक इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो प्रिंसिपल उनके माता पिता को बुला के कहते इसको 9th पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप कहो तो हम इसको एक क्लास स्किप करा के सीधे 10th में कर लें। बोला हाँ कर लीजिए। कई बालक ऐसे होते हैं। ऐसे ही जब व्यक्ति नाम जप करने लगता है, व्यक्ति भक्ति साधन करने लगता है, व्यक्ति अपने जीवन में सात्विकता लेकर के आने लगता है, भगवत आराधन में ज्यादा लग जाता है, तो ठाकुर जी को लगता है अभी इसको 5 जन्म और लेने। पूर्व के किए हुए प्रारब्ध कब पूरे होंगे? जब ये 5 जन्मों में उनको भोग लेगा। लेकिन अब ये इतना नाम जप आदि सब करने लगा है, क्यों 4 बार और भेजा जाए? एक बार में ही सब खत्म करवाओ। अगले दिन से ही कष्ट आना प्रारंभ, अगले दिन से ही विपत्ति, मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, वो सब आने लगती है। क्यों? ठाकुर जी चाह रहे हैं कि भाई इतनी बार मुझसे दूर नहीं जाना, ये अंतिम है, इसको पूरा करके निकलो यहां से, आ जाओ। आप कहेंगे महाराज जी इतने कष्ट आते हैं कथा सुनने के बाद, तो फिर हम कथा सुनना बंद कर दें? नहीं। नाम जप करना बंद कर दें? नहीं। नाम जप कीजिए, कथा सुनिए, सब क्रियाएं कीजिए जो भी आपके आचार्य, गुरु और वैष्णव जन बताते हैं। क्यों? कष्ट तो आएंगे लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। जितना प्रभाव पहले होता था उतना अब नहीं पड़ेगा। मैंने कैसे कैसे लोगों को देखा है, बिना कुर्सी के बैठ नहीं सकते, बिना इस ब्रांड के कपड़े पहन नहीं सकते, बिना इतना नमक मिर्च नींबू नहीं पड़ा हो तो भोजन नहीं कर सकते।
ऐसी व्यवस्था नहीं हो तो रह नहीं सकते, ऐसा ना हो तो खा नहीं सकते। लेकिन वैष्णव बनने के बाद पड़ी रहूं कुंजन के कोने, पड़ी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा। अरे मीराबाई के बारे में जब सुनते हैं तो एक बात और दिमाग में रखा कीजिए, राव दूधा जी की पोती हैं वो। राव दूधा जी कौन है? मेड़ता के राजा हैं। सोने के पलंग पर सोती हैं मीराबाई। ऐसे ऐसे आभूषण पहन करके चलती हैं कि उन आभूषणों को कोई देख लेता है ना तो दूसरे राज्यों की रानियां शर्मा जाती हैं मीराबाई की सुंदरता के आगे। सुंदर कितनी है मीराबाई? इतनी सुंदर हैं, इतनी सुंदर हैं कि कोई एक बार उन्हें देख लेता है तो देखता रह जाता। अच्छा, मीराबाई की सुंदरता की एक बात और, नेत्र इतने सुंदर, नासिका इतनी सुंदर, ओष्ठ इतने सुंदर, मुखमंडल इतना सुंदर। लेकिन संसार की सुंदरता देख करके मन में क्या आता है? संसार में किसी सुंदर व्यक्ति को देखते हैं तो लगता है काश ये हमारा हो जाए, कितना सुंदर है, ठाकुर जी ने इसको कितने आराम से बनाया होगा, तराश के बनाया है। या फिर ज्यादा ही संसारी जीव होता है तो उसके अंदर काम, वासना आदि आदि प्रकट होने लगती हैं। लेकिन बाईसा की सुंदरता कैसी है? देखते ही व्यक्ति के पलक झपकना भूल जाते हैं, नेत्र आंसुओं से भर जाते हैं, और कितना भी नास्तिक व्यक्ति हो चित्त में कृष्ण प्रकट हो जाते हैं बाईसा को देख करके। ऐसा रूप है उनका। राव दूधा जी की नातनी है, बड़े घर की है, लेकिन जिन भेषा मेरो सांवरो रीझे, जिन भेषा मेरो सांवरो रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, मैं सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन मैं बैराग हो, मैं बैरागन मैं बैराग हो बाला। मैं बैरागन हूँगी, हूँगी, मैं बैरागन होंगी होंगी मैं बैराग ऐसा होता है जब भक्ति जीवन में आ जाती है तो बाईसा किसी और को रिझाने के लिए तैयार नहीं होते, किसी और को खुश करने के लिए कर्म नहीं करते, किसी और को प्रसन्न करने के लिए बोलती नहीं, चलती नहीं। उनकी एक एक गतिविधि, जिन भेषा मेरो साहिब रीझे, जिन भेषा मेरो साहिब रीझे, ओ, जिन भेषा मेरो सांवरो रीझे, जिन भेषा मेरो साहिब रीझे, मैं सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष
हमारे ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में भी बहुत सारे वैष्णव तिलक स्वरूप लगा के आते हैं। इनको देख के क्या लगता है आपको? अरे ये उन वाले महाराज जी के शिष्य हैं, ये उन वाले महाराज जी के चरणाश्रित हैं, ये व्यास जी के शिष्य हैं, आदि आदि। नहीं, किसी के सिंदूर को देख के आप उसके पति का नाम नहीं लेते कि उनकी पत्नी है। आप बस सिंदूर देख के समझ जाते हो कि ब्याई ठ्याई है, सौभाग्यवती है। ऐसे ही किसी के माथे पर उर्द पुंड देख करके समझ जाए करो गोपाल जी के हो गए हैं, ब्याए ठ्याए हैं। सूने माथे वाले बुरा नहीं मानना, जिनके माथे पर कोई तिलक नहीं वो बुरा नहीं मानना। लेकिन हाँ, बहुत बूढ़े हो जाओगे, युवावस्था में ही ब्याह कर लीजिए गोपाल जी से, हो जाइए चरणाश्रित और अपने इस ललाट को सौभाग्य दीजिए, रज स्थापित होने का, कुमकुम स्थापित होने का, ठाकुर जी के चिन्ह स्थापित होने का। और फिर गाइएगा, जिन भेषा मेरो साहिब रीझे, जिन भेषा मेरो साहिब रीझे, ओ जिन भेषा राधा रमण जूरी जय, जिन भेषा राधा रमण जूरी ओ जिन भेषा राधा वल्लभ जूरी जय, जिन भेषा राधा वल्लभ जूरी जय, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, मैं सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही वेश धरूंगी, अरे हाँ मैं बैराग होंगे, मैं बैराग क्यों? ओ प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ वसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है। प्राण हमारा वहाँ वसत है, ओ यहाँ तो खाली को, या तो खाली को। वैसे ये पंक्ति तो यहाँ बैठे हर व्यक्ति को गानी चाहिए। आप सबका तन रहता ऑस्ट्रेलिया में, प्राण तो वृंदावन में ही रहते हैं सबके। प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है, ओ यहाँ तो खाली खोड़, या तो खाली खो। ओ मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई ओ है, मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई ओ है, कहिए तिनका तोड़ वाला, कहिए तिनका तो। अरे हाँ मैं बैराग होंगी, मैं बैराग होंगी, ओ बाला मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैराग हाँ होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैराग होंगी। ठाकुर जी पूछ रहे हैं कैसे बैरागी बनोगे आप? अरे बैरागी का मतलब वैराग्यवान नहीं,
नाथ को जो प्रिय होगा वो सब बनने को तैयार है, बस वो राजी रहे हमसे। थे के वो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं, थे के वो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं, थे के वो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं, थे के वो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं। क्यों? अरे पैरण लागे सांवरो जे, पैरण लागे सांवरो आ पैरण लागे सांवरो जे, पैरण लागे सांवरो। मैं तो मस्तक से लग जाऊं रे, मैं तो मस्तक से लग जाऊं, ओ मैं तो मस्तक से लग जाऊं